और हाँ मैडम, तुमने मुझे इन कपड़ों में क्या देख लिया? तुमने मुझे उठाई गिरा समझ लिया? ये सारी जमीन ना मेरी है, और ये सारी ही नहीं, जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है वो सारी जमीन मेरी ही है। तुम क्या बोल रही थी कि शहर में तुम्हारी कई कंपनियां हैं, अगर मैंने इस जमीन का छोटा सा भी हिस्सा बेच दिया ना तो ना जाने तुम्हारी जैसी कितनी कंपनियां खड़ी हो जाएंगी। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि इस जमीन के मालिक आप हो। अगर मुझे मालूम होता कि इस जमीन के मालिक आप हो तो मैं आपसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करती। सुनो मैडम, जी तुम्हारी दिक्कत ना है, जी हर शहर वाले की दिक्कत है कि वो गांव वालों को उनके कपड़े और उनकी भाषा से जज करते हैं। और मैं तुम्हारे लिए बता दूं कि ये कुर्ता पजामा ना हम गांव वालों की वेशभूषा है। और हाँ मैडम, तुम क्या बोल रही थी कि इस जमीन को खरीदने के लिए तुम दुगनी तिगनी कीमत दे सकती हो। तो सुनो मैडम, ये जमीन ना हमारी धरती माँ है और माँ की ना हम कीमत नहीं लगाते, इसलिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। और अगर तू मुझे इस जमीन के 100-200 करोड़ रुपए भी देगी ना तब भी मैं इस जमीन को नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे पैसों से प्यार नहीं है, मुझे अपनी धरती माँ से प्यार है। देखिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। सर इस जमीन को खरीदना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप ये डील कर लीजिए। जब मैंने तुमसे बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ कोई डील नहीं कर सकता, और मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें बता किसने दिया कि मैं इस जमीन को बेच रहा हूँ। देखो मैडम, आगे से किसी के साथ तुम डील करने के लिए जाओ ना तो थोड़ा तमीज से जाना, क्योंकि अगर तुम इस तरीके से किसी के साथ डील करने के लिए गई ना तो कोई भी तुमसे डील करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए अपना भी टाइम बर्बाद मत करो और मेरा भी टाइम बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से। और हाँ, अपने ना इस टीन के डब्बे को यहाँ से हटा लो, क्योंकि मेरा ट्रैक्टर आने वाला है, पता लगे कि उसके नीचे कुचल जाइए। जाओ यहाँ से। काजल, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम उनसे बदतमीजी से बात नहीं करती तो शायद वो ज़मीन के लिए हमें बेच देते। चलो, अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता।